परमेश्वर की स्वागत है आप सबका। स्वागत है पिता परमेश्वर का, यहोवा का स्वागत करते सब जन स्वागत करें ताली मार के उस यहोवा परमेश्वर की, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर की स्वागत करें और स्वागत करें पवित्र आत्मा का, स्वागत करें प्रभु यीशु मसीह का। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। आप सबका स्वागत है। खुदा के दास दासी उनकी फैमिली का स्वागत है खुदा की हजूरी में। और खुदाबंद ने आज बहुत सा अच्छा दिन निकाला है। उसका जैसा भी दिन हो उसकी रजा में रहना है और खुश रहना है। पिता जो भी दिन है तेरे नाम का हो परमेश्वर। हमारे जीवन का ऐसा कोई भी दिन ना हो जिस दिन हम तुझे याद ना करें, या तुझे देखे ना, या तुझे सुने ना, या तुझे बोले ना। हमारा ऐसा कोई भी दिन हमारे जीवन में ना परमेश्वर आए जो तुझसे दूर करता हो परमेश्वर। चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धुंध हो, चाहे धूप हो परमेश्वर। हर दिन खुदावन तेरे नाम की महिमा के हो। हमारे मुंह से तेरे नाम की महिमा निकले मेरे परमेश्वर। यही मांगना आपने कि परमेश्वर कहते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हर एक दिन परमेश्वर यहोवा ने बनाया है हमारे लिए। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये तारे, ये धरती, आसमान हमारे यूज करने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि वो हमारी सेवा के लिए परमेश्वर ने भेजा है, ना कि उन्हें पूजने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। लेकिन हम छोटी समझ के कारण, बिना समझ के कारण हम इन चीजों को खुदा समझ बैठते हैं, परमेश्वर समझते हैं, जबकि ये परमेश्वर की महिमा है, जिसकी कारागरी है, जिसका हाथ का बनाया हुआ एक उत्पत्ति है। और उसको हम परमेश्वर को छोड़ के अगर उनकी पूजा करेंगे, धूप की पूजा करेंगे, शाम की पूजा करेंगे, दरख्तों की पूजा करेंगे, जानवरों की पूजा करेंगे, तो हम परमेश्वर को नाराज करेंगे। इस बात का प्रमाण बाइबल में बात बात पे लिखा गया है, हर एक चैप्टर पे लिखा गया है। जैसे जैसे इजरायली इन चीजों की पूजा करनी शुरू कर देते थे, तुरंत परमेश्वर नाराज हो जाते थे उनसे, और उनके ऊपर कई तरह की बीमारियां, परेशानियां, बवाएं परमेश्वर डाल देते थे। क्यों नाराज होते थे परमेश्वर इस्राएलियों से? क्योंकि इजरायली उसकी खास चुनी हुई कौम है धरती के ऊपर परमेश्वर की, उसके खास जन है। जैसे हमारा कई बार किसी ऐसे फैमिली के साथ संबंध होता है, हम कहते हैं ये हमारी खास फैमिली है, और वही फैमिली जब हमारे उल्ट होती है, जब हमारे बारे में बात करती है गलत, जब गलत काम करती है, हमारे डिसिप्लिन के असूल के खिलाफ, तो हमें उस फैमिली के ऊपर गुस्सा आता है, उस अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा आता है, अपने रिश्तेदार, अपने संबंधी के साथ गुस्सा आता है, जिसके ऊपर हमें मान होता है कि ये मेरे अपने थे। तो हम सोचते हैं ये गलत कर रहे हैं, हम कई बार उनसे बोलना बंद कर देते हैं, संबंध तोड़ देते हैं। इसी तरह परमेश्वर का संबंध इजरायलियों के साथ खास है, क्योंकि इजरायली कौम जो है परमेश्वर की चुनी हुई कौम है, परमेश्वर का खास लगाव है उसके साथ। और जैसे जैसे वो गलत काम करते थे, दुनिया के दूसरे लोग करे, फिलिस्ती करे, दूसरे करे, उनको कोई, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे इजरायली गलत काम करते थे, गलत पूजा करते थे, खुदा के असूलों से उल्ट चलते थे, तो परमेश्वर तुरंत एक्शन लेते थे उनके खिलाफ। बहुत ज्यादा बीमारी दे देनी, बहुत ज्यादा बवा डाल देनी, अलग अलग तरह की मौत आज उनके घरों में, तरह तरह की बीमारी में ग्रस्त हो जाए, भूखे मरने, कई तरह के उनके ऊपर बवा आनी। और जब उन्हें पता चलना, किसी ने बताना खुदा के दास ने ये आपने गलती की है, ये आप गलत कर रहे हो, जब कई साल वो बंधुआई में चलते हैं, तो जब उनको खबर मिलती है कि ये हम गलत कर रहे हैं, उन्हीं का तो खास जब खुदा को साथ लेकर चलता है, यहोवा की तरफ मुड़ता है, और जिन जिन चीजों की वो पूजा करते थे उन सबको तोड़ देते थे, चाहे कोई देवते, चाहे कोई भी दरख्त, चाहे कुछ भी था, उसको तोड़ देते थे, और फिर यहोवा की तरफ मुड़ते थे।
तो खुदा उनके घरों में फिर बरकतें डालनी शुरू कर देता है, फिर उनके घरों में शांति आनी शुरू हो जाती थी, फिर उनके घरों में चैन आना शुरू हो जाता था। खुदा उनके तरफ खुश हो जाता, उनका मुंह खुदा का परमेश्वर यहोवा का अपने बेटे अपने बेटियां इस्राएली की तरफ हो जाता था। सो इसलिए हमारा हर दिन खुदा की महिमा का दिन होना चाहिए। कई बार मूड अच्छा होता है, कई बार मूड नहीं अच्छा होता, कई बार हम खुश होते हैं, कई बार हम उदास होते हैं, कई बार हम बीमार होते हैं, कई बार हम बड़े दौड़ते भागते हैं। तो क्या हम खाना छोड़ देते हैं? अगर दुख हो तो क्या हम घर में खाना नहीं खाते? हम टॉयलेट नहीं जाते, हम ब्रश नहीं करते, क्या नहीं करते? हम चाय नहीं पीते, दूध नहीं पीते, खाना नहीं खाते, क्या नहीं करते? हर एक चीज को हम करते हैं, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे बीमारी हो। हर एक को सुबह के बाद दोपहर की रोटी का फिक्र हो जाता है, दोपहर की रोटी के बाद रात का फिक्र हो जाता है, रात को क्या बनाना। लेकिन हमें इसी तरह परमेश्वर के साथ लगाव होना चाहिए। हमारा खाना जैसे हमारे लिए कंपलसरी है, हमारा पीना हमारे लिए कंपलसरी है, हमारा परमेश्वर के साथ प्रेम कंपलसरी हो जाना चाहिए। खुदा के वचन के साथ प्रेम कंपलसरी हो जाना चाहिए, खुदा की प्रार्थना के साथ कंपलसरी हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारा उद्धार नहीं है। हम कहां जाएंगे? हम विनाश में जाएंगे। बाइबल कहती है हम विनाश की तरफ जाएंगे। वो विनाश कैसा है? वो विनाश ऐसा है जो जिसकी आग कभी बुझती नहीं है, उसकी आग बुझती नहीं है, ऐसा विनाश है वो। लेकिन जो खुदा को परमेश्वर को अपने दिल में बसाते हैं, खुदा के साथ साथ चलते हैं, जैसे हनोक खुदा के साथ चलता था और जीवन ही धरती से उठा लिया गया था, उसने मौत नहीं देखी, इस तरह आप भी मौत नहीं देखेंगे। हालेलुया। जैसे खुदावंद ने हिजकिय्याह को कहा था, हिजकिय्याह मैं तेरी पत्नी को दर्द दे के ले जा रहा हूं, क्योंकि मौत जब आती बहाने के साथ आती है। कोई बीमारी को देता है परमेश्वर, उसके पास को ले जाता है, उसकी मर्जी है कैसे लेके जाना। उसने हिजकिय्याह को कहा है, हिजकिय्याह तेरी पत्नी को मैं लेके जा रहा हूं, तू रोना नहीं है, तूने रोना नहीं है, ज्यादा पीटना नहीं है, अपने मुंह में थोड़ा थोड़ा रोना, उसके ऊपर जाकर रोना नहीं है। उसको हिदायत दे रहे परमेश्वर, तेरी पत्नी को मैं ले जा रहा हूं, थोड़ी दर्द दे के तकलीफ दे के ले जाऊंगा, लेकिन तुझे रोना नहीं है। उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हिस्ट्रियां लेनी है, ज्यादा नहीं रोना, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर को कि रोना आना स्वाभाविक है। जब हमारे घर का जीव को जाता है तो कितना आदमी बर्दाश्त करेगा। बहुत कोई खुदा का खास, जिसके ऊपर भरोसा, जिसका खास होगा परमेश्वर का, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ज्यादा लोग नहीं कंट्रोल पाता। उसने कहा परमेश्वर ने, तेरी पत्नी जब जाएगी तूने ज्यादा रोना नहीं है, थोड़ी बहुत हिचकिची लेनी और अपने को तैयार करना, पैरों में चप्पल डालनी है, सैंडल डालना, जुत्ती डालनी है, सर पे पगड़ी बांधनी है। जब मैंने वो वचन पढ़ा पगड़ी बांधने का, मैंने हिंदी में पढ़ा, वहां पर भी पगड़ी बांधनी बोला था, पंजाबी में भी पग बन के लिखा था, पग बननी। इंग्लिश में भी उन्होंने बोला कि टर्बन को, टर्बन टाई का टर्बन अपने बांधनी सर पर। इसका मतलब क्या होता है? ये जो पग है, ये जो टर्बन है, ये हजारों सालों की है। इसको कोई ये नहीं कह सकता ये हमारी है, ये हजारों सालों से है। ये बुजुर्गों का एक ताज होता था, बुजुर्ग के लिए एक ताज होता है, सर ढकने की इज्जत होती थी ये। इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता ये हमारी है, हमने इन्वेंट किया, नहीं, बाइबल इसकी गवाह है। हालेलुया। जोर दी तारीफ करें जिंदा परमेश्वर के नाम पे, जोर दी जोर दी जोर दी जोर दी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वागत है सर्वशक्ति आप सबका खुदा की हजूरी में, स्वागत है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, स्वागत है खुदावंद दास और दासी का, खुदा का पवित्र आत्मा का स्वागत है, हर चीज का स्वागत है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कितने जने आज आनंदित हैं? क्यों आनंदित है? धूप लगी इसलिए आनंदित है, कि खुदा के घर आए इसलिए आनंदित है? खुदा के घर आए इसलिए आनंदित है। हालेलुया। जोर दी तारीफ करें।